तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि प्यार को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? ये इसमें भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है या फिर मतलब Yeah. So I want to explain that law of attraction सिर्फ goals attract करने के बारे में. Law of attraction is about who you are as a person. कि आपके अंदर क्या लाइफ स्किल्स हैं या नहीं है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मान लो हम एक $1 million प्रोजेक्ट बिजनेस का चालू कर रहे हैं और उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो आप एक कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करोगे जिसके स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि जिसमें स्किल्स है ही नहीं? किसको हायर करोगे आप? ऑफ कोर्स जिसमें स्किल ज्यादा है। बिल्कुल. अगर मान लो आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया जिसमें स्किल्स है ही नहीं और उसको आपने $1 million प्रोजेक्ट दे दिया, क्या चांसेस है फेलियर के, हायर या लोअर? 100%। 100% चांसेस. अब ये सोचो कि हम शादी करते हैं, शादी एक तरीके से लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, करेक्ट। एटलीस्ट इंटेंडेड टू वन टाइम कास्टिंग। वन टाइम कास्टिंग, राइट? और होपफुली लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होना चाहिए. हाँ। अब $1 million से तो ज्यादा ही हो गए. तो उसके लिए हमने कितने लाइफ स्किल्स सीखे? वो तो जो बचपन से हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए होंगे वही स्किल बस वही. सीखे। तो उसको स्किल्स तो बोल नहीं सकते, क्योंकि स्किल किसको कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल आउटकम विद प्रेडिक्टेबल एक्शंस. एक सेकंड क्या क्या बात? प्रेडिक्टेबल आउटकम विद प्रेडिक्टेबल एक्शन, करेक्ट। हाँ। राइट? वो स्किल हो गया है. ड्राइविंग एक स्किल है, ऑटो पायलट पे होता ऑटो पायलट पे हो रही है, लेकिन जब वो स्किल हो जाती है तो उसका आउटकम प्रिडिक्टेबल हो जाता है. आज की तारीख में आप देखो ज्यादातर लोगों की मैरिजेस प्रिडिक्टेबल फेलियर की तरफ जा रही है, नॉट सक्सेस की तरफ. क्यों? है। वाई? हाँ। जैसा मैंने पूछा, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करोगे जिसके स्किल्स नहीं है तो क्या प्रेडिक्ट करोगे आप? सक्सेस या फेलियर? फेलियर. उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की मैरिज की कोई स्किल्स ही नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं कि हाउ डू आई हैव टू हैंडल माई वाइफ्स इमोशंस, हाउ विल शी हैंडल माई मदर्स इमोशंस, हाउ विल वी मैनेज द डायनामिक्स बिटवीन अस. किसी के साथ में दिन में 1 घंटा बिताना बहुत अलग बात है, पर जब शादी होती है तो 24 घंटे साथ में रहते हैं. हम तो काम भी साथ में करते हैं तो और ज्यादा टाइम बताते हैं, आपको पता है. झगड़े करते हैं हम लोग। तो एग्जैक्टली करते हैं झगड़े। हैंडल दैट. बट हाउ डू यू मैनेज दैट? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में तो एक स्किल है ना. हाँ। तो उसको सीखने के 2 तरीके हैं. या तो आप ट्रायल एंड एरर करो, पर ट्रायल एंड एरर में 50-50 चांसेस होते हैं, विच इज व्हाट्स हैपनिंग इन मैरिजेस टुडे. टॉस ऑन योर कॉइन, या तो सक्सीड या तो फेल. या बेटर तरीका यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ प्रिंसिपल से वो स्किल्स डेवलप कर लो कि क्या फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर होनी चाहिए जिससे लव अट्रैक्शन होता रहे. जैसे आपने पूछा, लव अभी भी बरकरार है, बट वहां से आने के पहले यहाँ से आया, तो आई हैव टू मेंटेन माय लव फ्रीक्वेंसी. वो जो स्किल है वो हमने हमारे मेंटोर से सीखी. लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए? और जो ऐसे रिश्तों में हैं जो काफ़ी सालों से एक ही रिश्ते में हैं, मतलब इन द सेंस हस्बैंड वाइफ्स हैं और बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो अपने प्यार को कैसे बरकरार रख सकें? ऑफ कोर्स स्पार्क्स नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन हाउ टू मेंटेन दैट लव फ्रीक्वेंसी? इज देयर एनी टेक्निक फॉर दैट? There is. So it's not really just a technique, it's a lifestyle, right? Something that you will do for the rest of your life. अगर आप बोलो किसी को सिर्फ वेट लॉस करना है तो टेक्निक है, पर अगर जिंदगी भर वेट मेंटेन करना है तो लाइफस्टाइल है. हाँ, राइट। तो प्यार अगर चाहिए जिंदगी भर के लिए और स्पार्क जिंदगी भर के लिए चाहिए तो कुछ लाइफस्टाइल्स मेंटेन करनी पड़ती है. जैसे कि एन एग्जांपल, बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि आदमी के अंदर सुपर पावर्स होती है यांग एनर्जी, राइट? एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी. विमेन हैज द सुपर पावर ऑफ यिन एनर्जी. यिन एनर्जी यानी फेमिनाइन एनर्जी. अगर जो कभी भी केमिस्ट्री होती है दो लोगों के बीच में, जो अट्रैक्शन जिसको आप स्पार्क बोलते हो, दैट स्पार्क इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन यिन एंड यांग. ये दो के बीच की स्पार्क होती है. अगर मान लो 2 लड़के मिले जिसमें दोनों में यांग एनर्जी है, दोस्ती तो हो जाएगी, क्या लव अट्रैक्शन होगा? नहीं, unless and until they are In have different preferences. But even those preferences you will observe, there is one who's yang and the second is yin. Always. Yeah. Always. ये लोगों ये अच्छा, जानते नहीं ये लोग ये बात. this is very strange. If there are 2 boys in a relationship, it is not 2 boys. It is one yang and one yin. The attraction is still between 2 energies. It's not between 2 bodies. अब attraction जाता कब है? जब ये roles reverse हो जाते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल ले लो कि मान लो लड़की के अंदर बहुत ज्यादा यांग एनर्जी आ गई, बट नाउ व्हेन ही कम्स क्लोज टू हर, उसको फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली क्या फील होगा? मैस्कुलाइन एनर्जी. अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी प्रैक्टिस कर रही है तो करेक्ट, तो अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? तो स्पार्क खत्म हो गया. राइट। लेकिन अगर शी मेंटेन्स दैट फेमिनाइन एनर्जी तो स्पार्क जाएगा कहाँ से? स्पार्क तो अपने आप होता है, आप थोड़ी क्रिएट करते हो. जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं और स्पार्क आ जाता है. When I met Indu, I remember I saw her and I was like, wow. But it was not just about the looks. Some spark happened in the energy, right? या वेवलेंथ. हाँ, वेवलेंथ बोल लो आप उसको. तो दैट इज द फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी. ओके, अब उसको उल्टा कर लेते हैं. मैं मैस्कुलाइन एनर्जी हूँ, मैं लड़का हूँ, बट अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी आ गई, अ वुमन इज लुकिंग फॉर अ मैस्कुलाइन मैन. तो अगर शादी के कुछ सालों बाद मैं बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन से ज्यादा फेमिनाइन हो जाऊँ
अब फेमिनाइन मतलब क्या? आई एम मिसिंग माई मैस्कुलाइन एनर्जी. एग्जाम्पल्स, मैस्कुलाइन एनर्जी की कुछ क्वालिटीज देखते हैं जिसको आप एनर्जी बोल सकते हो. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग हार्ड, बीइंग फोकस्ड, बीइंग अग्रेसिव टुवर्ड्स हिज गोल्स. अगर ये क्वालिटीज किसी लड़के में कम है तो मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी उसकी सप्रेस्ड हो गई है. और ऐसे लड़के आप देखोगे ड्रीम्स बड़े बड़े रखेंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं होंगे, इधर उधर डाइवर्ट होते रहेंगे. कोई भी इनको आके कुछ भी बोल देगा, दे विल टेक हिम फॉर ग्रांटेड, उसको पता नहीं चलेगा. दे विल बी इमोशनली सो गलेबल कि कोई भी आके उसको रुला देगा. अब अगर वो हुआ, सो विल शी बी अट्रैक्टेड टू दिस मैन हु लुक्स लाइक अ मैन बट हैज फेमिनाइन एनर्जी? शी विल बी फ्रेंड्स विद मी बट नॉट दैट स्पार्क. करेक्ट. तो ऐसे रिलेशनशिप में आप कई बार देखोगे लोग बोलते हैं, यार उसके साथ ना मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, उसके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट वैसी वाली फीलिंग नहीं है. राइट. Spark of the yin yang frequency is missing. करेक्ट. So to answer your question, what I think we've been able to maintain between both of us is that beautiful balance of feminine and masculine energy. जो मेरे अंदर दोनों है, इसके अंदर भी दोनों है. But how do we balance that? So I don't let my feminine energy overpower me. She doesn't let her masculine overpower her. So that spark remains naturally. But उसके लिए हमको खुद पे काम करना पड़ा. Want to be part of my relationship mastery workshop where you will learn how to become such a master at relationships that it will become easy for people to live with you and it will become easy for you to live with people. Here is the best part. I'm going to give you the first lesson of my relationship mastery as a free gift right now. All you need to do, there's a link below this video. Click on it quickly, put in your name, mobile number, and email ID, and instantly you'll have access to my first lesson of relationship mastery, live and completely free. Ready? See you in relationship mastery soon. Bye.